तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है उनको ये बताने को तैयार नहीं होता कि आयर उसकी बॉडी के अंदर डार्क मेज की सोल है जो कि उसकी बॉडी के अंदर से इस पावर को रिलीज करती है। इसी वजह से वो क्रिम्सन नर्जी उन्हें दिखाई देती है, लेकिन हालिन उन सभी लोगों को ये बात नहीं बता सकता। तो यंग मास्टर मोज यानी मास्टर मोज होती है, वो बार बार उससे पूछ रही होती है कि बताओ बताओ कि यहाँ पर क्या है, हाय तुम्हारे पास से वो डार्क एनर्जी क्यों निकल रही होती है, क्या तुमने किसी डिमोनिक मार्शल आर्ट को मास्टर किया है। तुम्हारा हालिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस बात का वादा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी डिमोनिक आर्ट को मास्टर नहीं किया, लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम्हें बता नहीं सकता। तो वो उसे कहते हैं कि हम सभी लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाया, तुम्हारे लिए यहाँ पर ये बैटल किया और इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर हमसे सीक्रेट रखना चाहते हो, क्या तुम्हें बताना नहीं चाहते। तुम्हारे हालिन के मुंह से और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि यंग लॉर्ड तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। तुम्हारा हालिन कहता है कि मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम सभी लोगों ने अपनी जान मेरी वजह से खतरे में डाली और मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर बताऊंगा, लेकिन जब भी वक्त आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल नहीं बता सकता। एक बात का वादा करता हूँ कि सबसे पहले इस बारे में तुम्हें पता चलेगा जब भी मैं यहाँ पर किसी को बताऊंगा। और साथ ही वो लोग कहते हैं कि बताओ कि यहाँ से कहाँ पर जाना है। तो हमारी मास्टर मोज होती है वहीं पर रुकने का इशारा करती है और कहते हैं कि सहीं पर रुको। और वो हालिन से कहते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लगता नहीं है कि तुम घोड़े का सफर कर पाओगे। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग सबसे पहले जीगाल फैमिली में चले जाएं ताकि जाकर तुम्हारा इलाज करवाया जा सके। तो हमारा हालिन उसे कहता है नहीं मास्टर चोगू हमारा पीछा कर रहा होगा और उसके लोग भी हमारा पीछा कर रहे होंगे, वो हमारा पीछा करते करते जीगाल फैमिली में पहुंच जाएंगे और अगर उसे पता चला कि जीगाल फैमिली में हम लोग छुपे हुए हैं तो वो जीगाल फैमिली के खिलाफ फाइट कर सकते हैं और ये एक इनर क्लैन फाइट बन जाएगी जहां पर हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमें माउंट वुडैंग के ऊपर चलना चाहिए। मैंने सुना है कि वहां पर एक बहुत ही कमाल का हीलर है, जो उस माउंटेन के ऊपर एक हीलर एक डॉक्टर रहता है जो कि हमारा इलाज कर सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि वाकई में माउंट वुडैंग के ऊपर कोई हीलर रहता है, हमें इस बारे में नहीं पता। तो हालिन कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, उस मास्टर का लास्ट नेम हाई है, हम लोग वहां पर जाकर उस मास्टर हाई से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उसी के साथ ही ये लोग माउंट वुडैंग के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पर दिखाता है कि एक बिल्ली बड़ी तेजी के साथ भुदक रही होती है, वो इधर उधर भाग रही होती है, एक बच्चा उसका पीछा कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि बेग सियोल प्लीज रुक जाओ, तुम जहाँ पर इस तरह से भाग नहीं सकती, इस माउंट वुडैंग के ऊपर इस तरह से मत भागो वरना तुम खतरे में पड़ जाओगी, जरा जल्दी से वापस आ जाओ और मेरे लिए रुको। तो वो लड़का जो होता है वो जड़ी बूटियां लेने के लिए आया होता है। तो इसी के साथ ही वो बिल्ली जो होती है वो झाड़ियों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ ही बिल्ली बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे वहां पर झाड़ियों के अंदर से किसी की आवाज आती है। तो वो लड़का जो होता है वो जाता और जाकर बिल्ली को पकड़ लेता और कहता है कि तुम जहां पर हो और तुम यहाँ पर क्या देख रही हो, झाड़ियों के अंदर क्या है। तो इसी के साथ ही उस लड़के को भी झाड़ियों के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है, वो लड़का बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इसी के साथ ही झाड़ियों के अंदर से हमारा हालिन और उसके साथ ही बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद हमारा हालिन जो होता है वो कहता है देखो देखो यहाँ पर एक लड़का है, इसका मतलब है कि हम लोग बच गए, हमारी तो जान बच जाएगी। जबकि वो लड़का और बिल्ली दोनों वहां पर घबरा जाते हैं और जोरदार चीख मारते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन के ऊपर बने हुए एक छोटे से गढ़ का दिखाया जाता है जहां पर हमारे हालिन को बिस्तर के ऊपर लिटाया गया होता है और उसका इलाज भी किया गया होता है। तो हालिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या मैं ठीक हूँ। तो वो अपनी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे जख्मों को ट्रीट किया गया और ये सब कुछ उस हीलर का ही काम होगा जो इस माउंटेन के ऊपर रहता है। तो लड़का वहां पर अंदर आता है और उसे कहता है सर क्या तुम्हें होश आ गई। तो हालिन कहता है कि हाँ मुझे तो होश आ गया। तो उसे कहता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा गहरी थी, इसी वजह से मुझे तुम्हें खींचकर यहाँ पर लेकर आना पड़ा, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हम लोग यहाँ पर लेकर आया और साथ ही तुम्हारा इलाज किया, हमारे ग्रैंडफादर ने तुम सभी का इलाज किया है। तो वो लड़का उसी के पास ही वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारी मेडिसिन बना सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन का वक्त हो रहा है। तुम्हारा हालिन उस लड़के की तरफ देख रहा होता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम ड्योक गोंग हाई है। तो वो लड़का उसे कहता है हाँ मेरे ग्रैंडफादर का नाम ड्योक हैंग है। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन उसे कहता है कि लड़के तो फिर क्या तुम्हारा नाम चियोल योंग हाई है। ये बात सुनने के बाद लड़का हैरान होता है और कहता है कि सर आपको मेरा नाम कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम बताया नहीं है। तुम्हारा हालिन जो होता है वो कहता है कि मुझे मिल गया, माउंट वुडैंग के ऊपर आने की एक मकसद यहाँ पर अपना इलाज करवाना नहीं था बल्कि इसका एक और मकसद था, मुझे यहाँ पर आने के लिए एक बहाना चाहिए था। मैं यहाँ पर इस बच्चे के लिए आया हूँ, ये बच्चा फ्यूचर में एक बहुत ही महान मार्शल मास्टर बनने वाला है। फ्यूचर में ये लड़का चियोंगजोंग की जो मार्शल आर्ट जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने की वजह बन सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये लड़का हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट था और मैं यहाँ पर इस लड़के को नहीं जानता क्योंकि ये लड़का अलग ही एक मार्शल लेवल पर पहुंच चुका था। कहते हैं कि इस लड़के को माउंट वुडैंग के ऊपर से एक बुक मिली थी, एक सुप्रीम बुक जो कि बहुत ही कमाल की बुक थी और उस बुक के अंदर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी उनकी मदद से इसने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया था कि ये एक ऐसा इंसान बन गया था जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल था। चियोल योंग हाई के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस था और सभी लोग इसे ग्रेट मार्शल मास्टर समझते थे और बहुत सारी जंगों को इसने रुकवाया भी था और बहुत सारे क्लैंस की आपस की फाइट में यहाँ पर इस लड़के ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत सारे क्लैंस को जब पता चला कि इसके पास एक सुप्रीम मैनुअल है तो वो सभी लोगों ने फाइट करना शुरू कर दी
थी। एक इनर फाइट हुई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बुक के पीछे थे और इस लड़के के पीछे लग गए थे। माउंट वुडैंग के ऊपर एक मास्टर रहा करते थे, एक मास्टर वुडैंग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उस मास्टर ने मरने से पहले अपना एक मैनुअल बनाया था, एक सीक्रेट मैनुअल बनाकर उसने एक केव के अंदर छोड़ दिया, या फिर जहां पर कहीं पर जिसके जैसे भी उसे यहाँ पर यह मिला, चोलजोंग हाई ने उस बुक को उठा लिया और उस बुक के अंदर जो भी मैनुअल था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ सीखने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग उस बुक को हासिल करना चाहते थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस बुक की मदद से मैं अपने सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट कर सकता हूँ और मुझे इस बच्चे तक ही पहुँचना था। लेकिन पता नहीं वो बुक इस बच्चे को कब मिलेगी, क्योंकि मुझे पास्ट के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन फ्यूचर के बारे में मुझे इतना पता है कि वो बुक इस लड़के के पास ही थी। तो चियोलियोंग वहीं पर बैठा उसके लिए मेडिसिन बना रहा था और हमारा हालिन जो था उसकी तरफ देख रहा था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, ये लड़का कैसे यहाँ पर मार्शल वर्ल्ड की पीक पर पहुंचने वाला है और कैसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि इस बार वो बुक मुझे चाहिए। वो बुक जहाँ पर जो इसे मिली थी इस माउंटेन के ऊपर से, इस माउंटेन के ऊपर से अब वो बुक मैं लेकर जाऊँगा। तो हमारा हालिन जो होता है उस लड़के की तरफ देख रहा होता है कि एक मक्खी उस लड़के के गाल के ऊपर आकर बैठती है और वो लड़का वहीं पर से अपनी स्पेशल मूवमेंट आर्ट्स को यूज़ करते हुए उस मक्खी को पकड़कर मार डालता है। हालिन बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखी हुई है और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी हैं। तो चियोलियोंग उसे कहता है कि हाँ, ये वाली थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाई हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर ने कहा था कि अपनी रक्षा करने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स तो आनी चाहिए, इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था। तो ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हें भी होश आ ही गई। तो ग्रैंडफादर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद से बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों का भी इलाज हो चुका है, वो सारे के सारे पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारा हालिन जो होता है उसे अपना नाम बताता है, अपने सेक्टर का नाम बताता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम सभी लोगों को ट्रीट किया। तो मास्टर उनसे कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर साथ ही उनसे पूछते हैं कि तुम लोग तो हीनान से हो ना, फिर इतनी दूर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, इस माउंटेन के ऊपर तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा हालिन जो होता है वो कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर जिनसिंग लेने के लिए आए हैं। तो इसी बात से एल्टो कहता है कि जिनसिंग, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पास जिनसिंग लेने के लिए आओ और इतनी आसानी से तुम्हें जिनसिंग मिल जाएगी। वैसे मैं भी यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, मैं जिनसिंग बेचता हूँ और बदले में कुछ पैसे ले लेता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या खुद अपने आप से जिनसिंग लेने के लिए आए हो। मैं जान सकता हूं कि तुम्हें यहाँ पर वो ट्रेजर रूट्स क्यों चाहिए, यानी तुम्हें जिनसिंग क्यों चाहिए, तुम किस मकसद के लिए वो लेकर जाना चाहते हो। तुम्हारा हालिन जो होता है वो क्योंकि एल्डर के बारे में जानता होता है फ्यूचर में से, इसी वजह से वो उसके सामने नोटंकी करना शुरू कर देता है। हमारा हालिन उससे कहता है कि मेरी माँ बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरे पेरेंट्स की हालत इतनी ख़राब है कि उनका इलाज करने के लिए मुझे जिनसिंग की ज़रूरत है। ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से मैं कर रहा हूँ। मैं इतनी दूर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिनसिंग लेने के लिए आया अपनी माँ के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी भी पता चला है कि मेरी माँ बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है, मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। इसी वजह से पिछले कई सालों से मेरी माँ जब बिस्तर के ऊपर पड़ी थी, तो फाइनली मुझे यहाँ पर पता चला है कि जिनसिंग की मदद से मैं अपनी माँ का इलाज कर सकता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ माउंट वुडैंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस जिनसिंग को ही लेने के लिए आया, ताकि मैं जिनसिंग ले जाकर अपनी माँ को दे सकूँ और माँ का इलाज कर सकूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मो कहते हैं कि यंग मास्टर को क्या हो गया, लेडी योंग तो पहले ही मर चुकी हैं और दूसरी लेडी योंग जो है वो तो बिल्कुल सही कंडीशन में, उसी ने तो हालिन को यहाँ पर भेजा था। आया यहाँ पर इस तरह से झूठ क्यों बोल रहा है, अगर सच यहाँ पर सामने आ गया तो एल्डर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही वो एल्डर की तरफ देखते हैं कि हीलर एल्डर जो होते हैं वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, इसकी नौटंकी तो यहाँ पर काम कर गई है। तो एल्डर कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो जो कि अपनी माँ का इलाज करने के लिए यहाँ पर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आए हो। मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि उनका बेटा तुम्हारे जैसा अच्छा है। इसी के साथ ही एल्डर भागते हुए अंदर चले जाते हैं और कहता है कि मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, फिर हम सभी लोग मिलकर जाकर तुम्हारी माँ के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते हैं और जाकर उस जिनसिंग को ढूंढते हैं। तुम्हारा हालिन कहता है लो हमारा काम तो हो गया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हालिन को इस माउंटेन के ऊपर से वो सीक्रेट मैनुअल मिल पाएगा या नहीं, जिस सीक्रेट मैनुअल से चियोलियोंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना था। तो क्या हमारा हालिन उस सीक्रेट मैनुअल को चियोलियोंग को देगा या फिर खुद रख लेगा।